गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में जिसे हम कहते हैं, तो हम उसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, जिसे हम कहते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैटिक प्रोग्रेशन, मान लो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, उसके वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी एंड ई। अगर जो ए और बी के बीच का डिफरेंस है वो भी कोई मान लो के कांस्टेंट हो, और सी और बी के बीच का डिफरेंस भी के कांस्टेंट हो, डी और सी के बीच का डिफरेंस भी के कांस्टेंट हो, और ई और डी के बीच का डिफरेंस भी के कांस्टेंट हो, मीन्स कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम हो, तो हम कहेंगे कि जो जो हमारे सीक्वेंस ए बी सी डी ई है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर हमें कोई कहे कि इस प्रोग्रेशन की हम 20th टर्म निकालें, 21st टर्म निकालें, जब हम 100th टर्म निकालें, तो हमारे लिए ये वैसे निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला बताया गया है, जो हमारी नंबर ऑफ टर्म मतलब कि nth टर्म इक्वल टू होगी a प्लस n-1 इंटू डी। जो ये है हमारे nth टर्म और ये हमारे n है, जहाँ पर हम इससे पहले देख लेते हैं। जो a है वो है हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, यहाँ पर जो हमारा n है वो डिनोट करता है हम किस प्लेस की टर्म को निकालना चाहते हैं, प्लेस ऑफ टर्म, मतलब कि हम 20th टर्म निकालना चाहते हैं, 100 टर्म निकालना चाहते हैं। और जो d है वो यहाँ पर होगा कॉमन डिफरेंस, मीन्स कि ये जो वैल्यूज हैं उनके बीच का कॉमन डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर इन सभी के बीच का डिफरेंस के था, मतलब कि एक ही डिफरेंस था इन सब के बीच में के। तो चलो हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स हमारे पास डाटा है 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो हमसे यहाँ पर कोई पूछ रहा है कि इस डाटा की 20th टर्म को फाइंड आउट करो, फाइंड 20th टर्म। तो इसका जो हमारे पास जो हमें नेसेसरी चीज़ चाहिए जो इस फार्मूला में है वो है जो ए, इसकी फर्स्ट टर्म वो हमारे पास है 3, और आगे n उसकी वैल्यू है 20, क्योंकि हमें 20 टर्म चाहिए। और जो d, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था d, हमें इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर हमारा d होगा 5 - 3 इक्वल्स टू 2। तो अगर हमें यहाँ पर निकालनी है 20th टर्म, तो अगर हम इन वैल्यूज को इस फार्मूला में पुट करें तो हमारे पास आएगा 3 + 20 - 1 इंटू 2, जो ये होगा 3 + 20 - 1 19 इंटू 2, और यहाँ पर आएगा 3 + 19 इंटू 2 38, और हमारे पास जो हमारी 20 टर्म है वो आएगी 41। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20th टर्म ऑफ AP इज 41। तो ऐसे अगर हमें
कोई भी सीक्वेंस दी हो जो हमारी एपी में हो, मीन्स के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो हम उसकी की कोई भी टर्म हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 20 हो, जहाँ वो 5th हो, 7th हो, 101 हो, हम उसे ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।